हमारे देश में दान की परंपरा आज से नहीं हजारों सालों से चली आ रही है। कोई दान में रुपए देता है, कोई पैसे देता है, कोई वस्तु देता है तो कोई बहुमूल्य गहने कपड़े लत्ते देता है। पर जब बात जीवन दान की आती है तो दृश्य कुछ बदला बदला सा दिखता है। आज के आधुनिक समय में तस्वीरें कुछ बनती दिख रही है। आज हम लोकमत के इस प्लेटफॉर्म पर जीवन बचाने वाले अंगदान की बात करेंगे। बढ़ती आधुनिकता के साथ हमारा लाइफस्टाइल भी बदल रहा है, जिसके चलते आज कई गंभीर बीमारियों के बीच भी सामान्य रूप से हम रह रहे हैं। इन बीमारियों का इलाज करने साइंस ने भी खूब तरक्की की है और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। कुछ बीमारियों का जिक्र करें तो उनके इलाज के लिए साइंस में अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए भी लोगों की जान बचाई जा सकती है। साइंस की इस तरक्की से आज कई परिवार खुश नजर आ रहे हैं। देश के साथ साथ प्रदेश में भी अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। भारत की बात करें तो अंगदान के लिए कुल 33 सोटोस का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में सोटो 2022 में शुरू हुआ, जिसके बाद से प्रदेश में अंगदान करने वालों की गिनती धीरे धीरे बढ़ रही है। अब तक लगभग 500 से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ छत्तीसगढ़ में ली है। पिछले 2 महीनों की बात करें तो सोटो ने 3 कैडिवर डोनेशन भी करवाया है। सोटो की अगर हम बात करें तो यह स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सरकारी संस्थान है जो आम जनता, हॉस्पिटल और सरकारी संस्थाओं के बीच काम करती है। जिस भी इंसान को अंगों की जरूरत होती है वे हॉस्पिटल के अपने अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल उनका पंजीयन सोटो के अंतर्गत प्रत्यारोपण के लिए करवाते हैं। सोटो मूलतः मरीजों के ब्रेन डेथ डिक्लेयर होने के बाद उनके अंगों को दान करने की प्रक्रिया करवाने वाला संगठन है। जब किसी मरीज को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस वक्त से कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु होने के कुछ वक्त पहले ही जब शरीर लगभग खत्म होने की अवस्था में होता है, तब उनके अंगों को लिया जाता है। हर अंग का अपना एक समय होता है जिसके अंदर उसे दानी के शरीर से निकालकर जरूरतमंद के शरीर में लगाना अनिवार्य होता है। अभी तक छत्तीसगढ़ में 6 कैडेवर डोनेशन हो चुके हैं, जिसमें 11 किडनी ट्रांसप्लांट की गई है और 6 लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही बोलना चाहेंगे कि बहुत दान के लिए बहुत ज़्यादा आगे हैं और बहुत उन डोनेशन के लिए बहुत एक्टिवली वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। और अभी तक हमारे यहाँ जो ट्रांसप्लांटेशन जो टोटल हो चुके हैं 14 ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, और विच इंक्लूड किडनी, लीवर, हार्ट वॉल्स, कॉर्निया, स्किन। तो ट्रांसप्लांटेशन ओवर द जब बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गन्स के लिए डिस्कस किया जाता है और उस समय डिसीजन लिया जाता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स उनके फिजिबल हैं जो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसप्लांट के लिए फिर आगे आते हैं, डोनेशन होता है और वो ऑर्गन्स लिए जाते हैं। अपने किसी खास को तकलीफ से गुजरता देख परिवार हमेशा परेशान होता है। ऐसे में ब्रेन डेड के समय जहां एक तरफ लोग भारी मन से अपने सगे संबंधियों को विदा करते हैं, तो वहीं मरने के बाद उनके शरीर के किसी अंग से किसी दूसरे को जीवन मिलने से संतुष्ट भी नजर आते हैं। जिन मरीजों को इस दान से जीवन मिलता है, एक हमेशा के लिए दानदाता परिवार के शुक्रगुजार हो जाते हैं। दौर तो शुरू वहाँ से हुआ, जैसे ही जब उसकी फाइल को हम लोगों ने यहाँ पे सबमिट किया तो हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लिया। 1 हफ्ते में आप लोगों ने काफ़ी बताया ऐसे करना है वैसे करना है, तो हम लोगों ने 1 हफ्ते में पूरी फाइल को सबमिट कर दिया, क्योंकि काफ़ी जल्दी था। उसके बाद कॉल आने का वेट कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने बताया कि कॉल नहीं आता है, बहुत सारी बातें, हम लोग एक तरीके से निराश भी हो गए थे। लेकिन फिर भी मैडम ने कहा था जब अगर कोई आएगा तो बुलाएंगे, तो हम समझते हैं कि 3-4 महीने में ही कॉल आया और मतलब 10 मिनट के अंदर हम लोग रायगढ़ से चल गए। जितना भी तो कुछ जल्दी नहीं हो सकता था, यहाँ पे आ गए 3 घंटे में। उसके बाद सारे प्रोसेस शुरू हुए, इसके सारे टेस्ट वगैरह, फिर वही सब फिर टेस्ट जो था। हाँ, फिर ये तो एडमिट हो गए। इसके बाद जो दवाई लाना था, जो मतलब जिसको रिलेटिव्स को जो होता है, वो फिर बाकी सब ठीक था। पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत जिम्मेदार है। मतलब हम लोग को 22 दिन इनको देखने नहीं मिला, ये कहाँ है, अंदर क्या कर रहे हैं, कौन खिला रहा है, क्या कर रहा है, सब डिपार्टमेंट नहीं देखा। हम लोग को बाहर से मतलब इन्फेक्शन की वजह से जहर नहीं मिला।
फ़ोन भी 1 हफ्ते बाद ही दिया, तो सब कुछ डिपार्टमेंट ही दिख रहा था, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। हाँ, तो सबने बहुत कोऑपरेट किया और हमें इसके पहले हम जो जब ट्रांसप्लांट कराने का प्लान कर रहे थे, तो काफ़ी बाहर के बारे में सोच रहे थे। किसी ने नडियाड बताया, किसी ने हम लोग वेल्लोर भी गए थे, तमाम गए थे। लेकिन ये कि अगर कहीं कराएँगे बाहर तो फ़ॉलो-अप में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऑल ऑफ सडन इतना अच्छा हो गया और अब फ़ॉलो-अप इतना सक्सेसफुल है कि हम लोग बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि लोग रायपुर आएँ और कराएँ, बाहर ना जाएँ, ऐसा हम लोग को लगता है। काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी इसको आगे बढ़ाएँ, हम लोग भी डोनेट करेंगे। एक डोनर से जब हमें फ़ायदा हुआ है, तो हम लोग भी आगे अपने मतलब ऑर्गन्स को डोनेट करने के बारे में सोचेंगे। काफ़ी लोग सोच रहे हैं, हम लोग के रिलेटिव सोच रहे हैं कि हम भी देंगे भाई और हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिनका उनके फैमिली के जिन्होंने मतलब दिया। और इनके लिए तो जीवन दान मिला है इनको, इसलिए बहुत अच्छा लगा हमें तो। और मैं सभी को कहना चाहूँगी कि जैसे भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल यहाँ आइए, यहाँ की टीम बिल्कुल आपके सपोर्ट में है। ये बहुत अच्छा काम किया है जो भैया ने इन्हें डोनेट किया है अपना अंग, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो हमारे साथ नहीं है, बट आज वो दुनिया देख रहे हैं। और सभी से मैं कहूँगी कि आप कम से कम कुछ भी हो आप डोनेट तो कीजिए अंग अपना, ताकि जीवन दूसरा भी जिए। इस बात को समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है कि यदि किसी व्यक्ति का शरीर या उसका कोई अंग खराब हो जाता है तो व्यक्ति किस दौर से गुजरता है। मरीज और मरीज के साथ परिवार वाले, सगे संबंधी सभी अच्छे इलाज के लिए कर्ज तले दबते चले जाते हैं। प्रशासन की इस पहल ने इस महंगे इलाज को सस्ता और सुलभ कर दिया है। मैं पिछले 3 साल से किडनी के बीमारी से पीड़ित था और मेरा डायलिसिस पिछले 3 साल से यहीं एम्स में चल रहा था। जब कोरोना चालू हुआ स्टार्टिंग, उस समय से मेरा किडनी का प्रॉब्लम चालू हुआ, तो मैंने एम्स में दिखाना चालू किया। तो डॉक्टर विनय राठौर सर जो थे, उनके पास ट्रीटमेंट मेरा चालू हुआ। वो उस समय ही बोल दिए थे कि आप ट्रांसप्लांट करवा लो करके, लेकिन उस समय यहाँ शुरू नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना आ गया था इसलिए। तो फिर भी उसके बावजूद सर ने मेरा हेल्प बहुत किया और तब से मैं यहीं डायलिसिस करवा रहा था पिछले 3 साल से, आना-जाना करके हफ्ते में 3 बार। उसके बाद फिर कैडिवर ट्रांसप्लांट का जैसा यहाँ आया प्लान, तो सर बोले कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो करके। तो सर ने बहुत सहयोग किया और मैडम ने सहयोग किया और उनके सहयोग से मैं रजिस्ट्रेशन करवाया कैडिवर ट्रांसप्लांट का। दिवाली के जस्ट दूसरे दिन 13 अक्टूबर को फिर से एडमिट किया गया और उस दिन मेरे को बताया गया कि मैं डायलिसिस के लिए आया था। मैं एक्चुअल में डायलिसिस करवा रहा था, उसी समय मेरे पास मैडम आई और बताई कि हमारे पास एक मरीज है, ब्रेन डेड मरीज, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट का है, तो आपका करेंगे हम ऐसा करके। उस समय भी 2-3 लोग को बुलाया गया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मेरा किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। यहाँ के जो स्टाफ हैं और सर हैं, डॉक्टर मैडम हैं, सबका सहयोग भरपूर रहा और ये हॉस्पिटल मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। और इसमें भगवान का भी सहयोग था, मेरे परिवार का भी सहयोग था, सभी का सहयोग था। मैं तो अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुका था। मैं तो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरी घर की परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे को ना तो मैं जी सकता था, ना मैं मर सकता था। लेकिन मेरे को ये मैडम ज्योति मैडम ने मेरे को बहुत हेल्प किया, उन्होंने मेरे को हिम्मत दी, नहीं हम आपको मरने नहीं देंगे, हम आपको जियाएँगे करके। और ज्योति मैडम ने मेरे को भरपूर सहयोग किया और राठौर सर का भी सहयोग भरपूर था। और यहाँ के जितने स्टाफ सभी का, ये यानी एम्स जो है वास्तव में छत्तीसगढ़ के लिए वरदान है। इलाज के अभाव में परेशानियों से जूझ रहे परिवार की स्थिति ठीक वैसी ही होती है, जिसमें एक उम्मीद की किरण दिख जाए तो वह पूरे सूरज का काम करती है। ऐसे में मरीज और परिजन सभी उस उम्मीद की तलाश में होते हैं। मैं यहाँ आया था मार्च 29 को सबसे पहले, है ना, क्योंकि वहाँ मैं रायगढ़ में टेस्ट कराए थे तो उसमें मेरा क्रिएटिनिन करीब 18 के करीब आया था, तो वहाँ सजेस्ट किए कि आप रायपुर जाइए। सबसे पहले मैंने आया था तो मैं एमएमआई में गया था, वहाँ दिखाने के बाद फिर सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स आए। तो एम्स आए तो वहाँ यहाँ डॉक्टर विनय राठौर सर से फिर मेरा इलाज हुआ और उन्होंने मतलब फिर यहाँ थर्माकैप और ये सब जो भी था यहाँ फिस्टूला सब यहीं से हुआ। उसके बाद डायलिसिस शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि यहाँ कैडेवर ट्रांसप्लांट भी होता है, तो कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए कम से कम डायलिसिस शुरू होने के 3 महीने बाद रजिस्ट्रेशन होता है।
तो मैंने फिर जुलाई में यहाँ एडमिट हुए थे। उस समय एक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनीता मैम, उन्होंने मतलब कोऑपरेट किया, उन्होंने सब बताया और क्या क्या करना है। कई 7-8 विभाग से क्लियरेंस लेने के बाद और फिर एफिडेविट देने के बाद वो कैडेवर प्लाट रजिस्ट्रेशन होता है। कैडेवर रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा इसलिए था क्योंकि मेरे परिवार में जितने भी मतलब ग्रुप के डोनर थे वो सब डायबिटिक थे, मिसेस का दूसरा ग्रुप था, है ना। तो इसलिए मेरा यहाँ कैडेवर के लिए रजिस्ट्रेशन सोटो में हुआ था। डायलिसिस की तो अपनी तकलीफ होती ही मैम, क्योंकि आपको मतलब जैसे सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस होती है तो 6 घंटे आपको हॉस्पिटल में देने पड़ते हैं। उसमें इन्फेक्शन का ये का मतलब वो रहता है, जो तकलीफ है वो है वीकनेस ज़्यादा होती है ना। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी समस्या है। एक तो आपको रोज हॉस्पिटल मतलब नहीं जाना है, सब है ना, फॉलोअप के लिए ही आना है। और बहुत सारी जो शरीर में मतलब दर्द थे, घुटने में दर्द थे, ये सब मतलब समस्या मतलब। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का विशेष महत्व होता है। समय पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सही दवाइयां और सही देखरेख, सभी में डॉक्टरी टीम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। तो ऑर्गन डोनेशन जैसे ही अगर कोई कंसेंट दे रहा है तो पहले ही ब्रेन डेड टीम जो है डिक्लेयर कर देती कि ही इज़ अ ब्रेन डेड। तो ब्रेन डेड है तभी हम ऑर्गन्स को आगे प्रोक्योर करने के लिए वो सिग्नेचर उनसे ले सकते हैं। तो उसके बाद हमारे 2 टेस्ट होते हैं 6 आवर्स बाद। वो टेस्ट हमको करने पड़ते हैं देखने के लिए कि पेशेंट इज़ ब्रेन डेड, जस्ट टू कन्फर्म। और वो कमिटी उस चीज़ को हर हॉस्पिटल की जो ब्रेन डेड कमिटी होती है वो उस चीज़ को उसको आगे बढ़ाती है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद सोटो के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती है और सोटो हर हॉस्पिटल में लिस्ट कर देता है। हमारे कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि कुछ टेस्ट डिजीज्ड में होने चाहिए। जैसे आपको किडनी का डोनेशन करना है तो किडनी फंक्शन होना चाहिए, सोनोग्राफी होनी चाहिए। हार्ट का है तो हार्ट का फंक्शन होना चाहिए, लीवर है लीवर का फंक्शन। तो वैसे ही सारे ऑर्गन फंक्शनिंग हो तो आप उस अकॉर्डिंगली, और अगर फैमिली ने अगर कुछ लिमिटेड ऑर्गन्स के ही कंसेंट दिए हैं तो आप हम वही लेते हैं। अगर उन्होंने दिया है कंसेंट कि नहीं आप 8 ऑर्गन्स एंड स्किन, आईज, सबके टिश्यूज़ के भी कंसेंट देती है तो उस हिसाब से आगे फॉरवर्ड पुट होता है। और जैसे ही पुट होता है तो विदिन 12 आवर्स सारी चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए और कंप्लीट होती है। और उसके बाद जो रेसिपिएंट है उनका भी साथ ही साथ वर्कअप चलता रहता है कि जिनके टिश्यू क्रॉस मैच हमको कराना पड़ता है ट्रांसप्लांट से पहले। अगर टिश्यू मैच जिसका अगर प्रायोरिटीज भी है, पर प्रायोरिटी में भी प्रायोरिटी लिस्ट में भी अगर जिसका टिश्यू क्रॉस मैच होगा उसको मिलता है। प्रदेश में ट्रांसप्लांट के लिए सोटो के तहत पंजीकृत अस्पतालों की संख्या 18 है। इन अस्पतालों में लाइफ ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी प्राधिकरण समितियों द्वारा अनुमोदित आवेदनों की संख्या 733 है, जिसमें किडनी के लिए 686, लीवर 47, कैडेवर पंजीकृत मरीज किडनी के लिए 120, लीवर के लिए 29, कार्निया के लिए 1। प्रतिरक्षा सूची की अगर हम बात करें तो 95 लोग अभी सूची में हैं। कैडेवर प्रत्यारोपण 15, किडनी 11, लीवर 4, हृदय वॉल 3, कार्निया 5 और स्किन 2 ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट को शुरुआत हुए अभी 1 साल हो गए और हमने 18 पेशेंट के ट्रांसप्लांट किए, जिनमें से 14 पेशेंट लाइव रिलेटेड है, यानी कि उनके रिश्तेदारों ने अपनी किडनी दी है, और 4 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हमने कैडेवर ट्रांसप्लांट यानी कि डिसीज डोनर जिसको बोला जाता है, जिसमें ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं, उन्होंने अपना अंग दिया है जिसका हमने प्रत्यारोपण किया है। इनमें से 3 जो कैडेवर जो डोनर थे वो स्वयं एम्स के थे, एम्स में पेशेंट थे, ब्रेन डेड पेशेंट थे, और 1 पेशेंट था जो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल से किडनी मिली थी जिसका हमने ट्रांसप्लांट किया है। अभी तक ये हुआ है। यदि हम देखें तो लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट के लिए तो हमें जो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उनके डोनर स्वयं होने चाहिए, यूजुअली रिलेटेड होते हैं, ब्लड रिलेशन में होता है, वो ही किडनी डोनेट करते हैं। जो पेशेंट के पास अपने डोनर नहीं होते हैं उनको हम कैडेवरिक डोनर या डिसीज डोनर लिस्ट में हम एनरोल करते हैं और ब्लड ग्रुप वाइज उनका एनरोलमेंट होता है। सो यदि पेशेंट यदि ब्लड ग्रुप ए का है तो ए में, बी का है तो बी में, इस तरीके से। और इनकी एक वेटिंग लिस्ट बनाई होती है जो सोटो के पास होती है और सोटो उसमें ऑर्गन अलोकेट करती है। तो इसमें हम उन पेशेंटों को जो भी पेशेंट जो जिनके अंगदाता नहीं हैं
ऐसे पेशेंटों को हम यूजुअली इसमें एनरोल करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंगदान की इस पद्धति में सैकड़ों लोग भागीदार बन रहे हैं और मृत्यु के बाद भी लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।